नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के दामा गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पत्थर से कूचकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और हत्या का आरोप मृतक की पत्नी पर ही लग रहा है। बताया गया कि मृतक रामचंद्र महतो मुंबई से 2 दिन पहले ही अपने गाँव लौटा था। बताया गया कि सोमवार रात रामचंद्र महतो की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद मृतक की पत्नी की साड़ी में खून का धब्बा लगा देखा गया। शक के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने की तैयारी की। घटना से इलाके में कोहराम मच गया है। काफी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान जितने मुंह उतनी बातें लोग कर रहे थे। घटना को लेकर प्रभारी थाना इंचार्ज संतोष मौर्य ने बताया कि प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि पत्नी ने ही पति की हत्या की है। पत्थर से वार कर हत्या की गई है। साड़ी में खून का धब्बा लगा हुआ है। देखे जाने के बाद शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ की जा रही है। फिलहाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो घटनास्थल को देखने से लगा कि मतलब पत्नी के द्वारा कुछ खुरदरे चीज़ से यानी पत्थर वगैरह से अपने पति के सिर पे वार किया गया है। तो उसको भी उसके साड़ी में लगा हुआ खून और घटनास्थल तक खून को जब्त किया गया है। सबको कब्जे में लिया गया है और पत्नी को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। आगे जो भी कुछ मिलेगा सामने आएगा। कारण कुछ अपना ये रात को कुछ ही लोग का अपना ये कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था किसी बात को लेकर। आगे पूछताछ में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या पत्थर से वार किया है, जो पत्थर को कुएं में डाल दी है। बट पूछताछ के क्रम में अगर पता चलता है कुल्हाड़ी तो उसको जब्त कार्रवाई की जाएगी। महिला गिरफ्तार कर ली? जी, महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र स्थित बरवाबाद में एक बड़ी घटना हुई है। यहाँ कुएं की सफाई के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक का इलाज चल रहा है। बताया गया कि बरवाबाद गांव निवासी गिरजा विश्वकर्मा के घर पर कुएं की सफाई करवाई जा रही थी। इस दौरान सफाई काम शुरू करने के लिए जैसे ही लोग कुएं में उतरे तो बेहोश हो गए। मौके पर आनन फानन में चारों को कुएं में से निकालकर एक निजी क्लिनिक लाया गया, जहां से सभी को जमुआ ले जाने को कहा गया। इसके बाद सभी को लेकर लोग जमुआ स्थित दुबे नर्सिंग होम पहुंचे, जहां चिकित्सक के द्वारा तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं एक का इलाज किया जा रहा है। इस बाबत चिकित्सक डॉक्टर राजेश दुबे ने बताया कि कुएं में ऑक्सीजन की कमी के कारण यह घटना हुई है। नर्सिंग होम पहुंचने के पूर्व 3 की मौत हो चुकी थी, वहीं एक को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। देवरी मनरो के बरवाबाद से 4 मरीज आए थे, जिसमें से 3 जो है ब्रॉड डेड था, 3 को जो है मृत घोषित किए। एक का स्थिति ठीक है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम है, उनको ऑक्सीजन में लगा हुआ है और वो इलाजरत है। और तीनों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। और जिस तरह से कुआं के अंदर
साफ करने के लिए लोग गया हुआ था। वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाने के चलते हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसके चलते ही उन लोग का जो है 2022 को करीब 10 बजे दिन में देवरी थाना अंतर्गत ग्राम बरवाबाद स्थित गिरजा विश्वकर्मा के घर के आंगन में बने कुआं की सफाई की जा रही थी। इसी क्रम में 3 व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो गई है तथा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। नए सभानालय के सभागार में सोमवार को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के अंतर्गत जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में 37 विद्यालयों को सम्मानित किया गया। चयन का मापदंड स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार पोर्टल अंतर्गत शौचालय, हाथ धुलाई, व्यवहार परिवर्तन, कोविड-19 संचालन और रखरखाव, शुद्ध पेयजल शामिल था। समारोह में जिले के चयनित सभी विद्यालयों से संबंधित शिक्षक, एसएमसी सदस्य एवं चाइल्ड कैबिनेट के सदस्यों ने भाग लिया। इस बाबत उपायुक्त ने बताया कि जिले के विद्यालयों को स्वच्छता से संबंधित रेटिंग दी गई है। साथ ही सम्मान समारोह को लेकर स्कूलों को प्रमाण पत्र सौंपा गया और सभी पुरस्कृत विद्यालयों को शुभकामनाएं दी। कहा कि हम सभी की जिंदगी में स्वच्छता का बहुत महत्व है और हम सभी को अपनी जिंदगी में इसे अपनाना चाहिए। मौके पर डीडीसी शशि भूषण मेहरा, यूनिसेफ की अजीत कुमार सिंह, जिला प्रबंधक गजाधर प्रसाद सिंह, संतोष कुमार सिंह, डीईओ पुष्पा कुजूर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा, विनय कुमार, नयन कुमार, अभिनव सिन्हा सहित स्कूल के शिक्षक व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। विद्यालय पुरस्कार एसडीपी के जो अभियान मोड में जो चल रहा था, उसका आज हम लोगों ने पुरस्कार वितरण समारोह यहाँ पे आयोजन किया है जिला समाहरणालय में। इसमें बेसिकली हमारे जितने भी विद्यालय हैं उन लोगों को स्वच्छता का अलग अलग रेटिंग दिया जाता है, चाहे वो स्वच्छ विद्यालय के परिसर को रखना हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी से रिलेटेड हो, हैंड वॉश से हो, MHM मेंस्ट्रुअल महामारी से संबंधित हाइजीन मैनेजमेंट हो। तो इससे संबंधित अलग अलग तरह की जो रेटिंग प्रदान की जाती है, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, और इसमें हम लोगों का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और जो भी स्कूल ने अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया, प्रक्षेत्र में अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनके संबंधित जो भी विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं, जो कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं, उनके हेडमास्टर हैं, उन सभी को पुरस्कृत किया है। और विभाग के जितने लोग हैं जिनकी भी इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका रही है, उन लोगों को भी हम लोगों ने धन्यवाद दिया। समारोह परिसर में स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे कार्यक्रम के तहत तो जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण का सम्मान समारोह आयोजित किया। हमारे देवरी जिला के उपायुक्त महोदय के सफल निर्देशन में हमारे विद्यालय में 5 स्टार रैंक प्राप्त किया है और इसके लिए हम अपने सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी, DO, DSE, हमारे क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रचार परियोजना कर्मी एवं ये यूनिसेफ सपोर्टेड वर्ल्ड विजन के जो प्रतिनिधि अजीत बाबू हैं, संतोष देव बाबू हैं, और हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, हमारे विद्यालय बाल संसद के प्रधानमंत्री, हमारे सभी छात्र छात्राएँ इसमें बधाई के पात्र हैं। और हम आशा करते हैं कि स्वच्छता के क्षेत्र में, वास के क्षेत्र में निश्चित रूप से हमारे बच्चे और अधिक से अधिक अच्छा काम करें, विद्यालय से प्रदर्शन करें। गिरिडीह में रोड सेफ्टी को लेकर गिरिडीह यातायात पुलिस द्वारा इन दिनों संयुक्त जिला नियंत्रण कक्ष में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
बताया गया कि जिला परिवहन झारखंड सरकार द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित कर काउंसलिंग करवाई जाए। इसी को लेकर गिरिडीह यातायात पुलिस वैसे चालकों को जो हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं उनकी काउंसलिंग कराई जाती है, जिसमें रोड सेफ्टी से संबंधित जानकारी दी जाती है। साथ ही उन चालकों को जागृत भी किया जाता है कि रोड सेफ्टी के संबंध में कोई दुर्घटना न घटे। इस बाबत ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने बताया कि सभी चालकों का यह कर्तव्य बनता है कि शहर में जहां तहां वाहन न खड़ा करें। इससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है और राहगीरों को काफी परेशानी होती है। साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए कहा गया कि एक आदर्श व्यक्ति बनकर यदि कोई व्यक्ति सड़क में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उनकी मदद करते हुए नजदीकी चिकित्सा केंद्र तक जरूर पहुंचाएं, जहां उनका इलाज हो पाए। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि इस तरह की मदद से पुलिस पूछताछ करेगी, लेकिन यह एक गलतफहमी है। ऐसे लोगों के लिए सरकार द्वारा पुरस्कृत करने की भी योजना चलाई जा रही है, इसलिए हमें घायलों की मदद करनी चाहिए। मौके पर रोड सेफ्टी मैनेजर मोहम्मद वाजिद हसन ने बताया कि ट्रैफिक काउंसलिंग चल रही है। जिले में दुर्घटना बढ़ गई है, जिसे कम की जाए, इसके लिए काउंसलिंग के माध्यम से लोगों को समझाया जा रहा है। जिले के कई स्कूल में भी काउंसलिंग की गई। इस मौके पर कृष्णकांत कुमार सहित कई सहायक पुलिस बल मौजूद थे। इंस्पेक्टर यातायात गिरिडीह, जैसा कि पूर्व से निर्देश दिया गया है कि काउंसलिंग जो झारखंड आपका जिला परिवहन झारखंड के द्वारा एक आयोजन करना है कि जो भी व्यक्ति बिना हेलमेट, बिना सीट के पकड़े जाते हैं उनका काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग इस मामले में उन्हें जागृत करना है कि रोड सेफ्टी के संबंध में कि कोई दुर्घटना घटे नहीं, और अवेयरनेस प्रोग्राम है ताकि वो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, और साथ ही यातायात से संबंधित जो रोड जाम होती है उसमें किस तरह से सहयोग आपको करना है। आप जहां कहीं गाड़ी लगा देते हैं उससे बहुत कोई उनका समय बर्बाद होता है, प्रभावित होता है, इसको ध्यान रखना है। साथ ही है कि विशेष तौर पर है कि कोई दुर्घटना घट गई जिसमें गंभीर रूप से बहुत कोई घायल हो गए, तो उसमें रहता है गोल्डन टाइम 1 घंटा का, जो बताया कि वो आवर में अगर उनको बचा लिया जाए तो बचाना है। जो राहगीर हैं, कोई भी सामान्य व्यक्ति रोड में है, तो उनको बचाने के लिए जो कर सकते हैं, निकटतम जो चिकित्सा केंद्र है वहाँ पहुँचा करके उनको बचाया जा सकता है। और जो लोग में एक डर और भय है कि अगर हम इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो पुलिस हमसे बहुत पूछताछ करेगी, हमें गवाह बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पुलिस के द्वारा गवाह नहीं बनाया जाएगा। वो वहाँ पर उनको ये बात हम लोगों के बीच ये बात बता रहे हैं कि उनको स्वेच्छा से आप ले जाइए, इलाज कराइए, एक आदर्श नागरिक की तरह हम लोग आप लोग को मदद करेंगे जो हो। और साथ ही सरकार की ओर से ये योजना है कि जो किसी की जान बचाते हैं उनको कुछ पुरस्कृत भी किया जाए। यही अवेयरनेस प्रोग्राम आज चल रहा है, ट्रैफिक काउंसलिंग, और जिससे जिले में बहुत सारे दुर्घटनाएं बढ़ गया है। जिन कारण से दुर्घटना को कम किया जाए तो काउंसलिंग एक ऐसा माध्यम है जिसको लोगों तक अवेयरनेस है जो पहुंचाया जा सकता है। तो उसी के तहत ये प्रोग्राम चल रहा है काउंसलिंग, जिसमें 2 घंटे का काउंसलिंग है, जिसमें इसमें दिखाया जाएगा कि आपको हेलमेट क्यों पहनना जरूरी है और हेलमेट नहीं पहनने से कितना बड़ा दुर्घटना घट सकता है। बस यही प्रोग्राम चल रहा है।
और गुड सैमरिटन ऐसा है जो अभी राज्य सरकार की तरफ से बताई जा रही है कि गुड सैमरिटन एक ऐसा है जो दुर्घटना होते ही लोग उसको छोड़ के पीछे भाग जाया करते थे, मगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार है कि अगर दुर्घटना घटता, अगर आप उसमें आगे बढ़ के मदद करते हैं गोल्डन आवर 1 घंटा को बोलते हैं 60 मिनट को, अगर उसमें आप आगे बढ़ के उनकी मदद करते हैं तो आपको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और एक प्रमाण पत्र भी दी जाएगी। अखिल भारतीय रोनियार वैश्व महासभा के राष्ट्रीय संगठन सह सचिव संतोष कुमार गुप्ता ने अपने जन्म दिवस के मौके पर वृद्धा आश्रम में जाकर फल, पाव रोटी, नमकीन, भुंजिया और मिठाई का वितरण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि वृद्धा आश्रम में जाकर अपने जन्म दिवस के मौके पर लोगों को ये सब बांटकर उन्हें काफी अच्छा लगा, लेकिन साथ ही उन्हें दुख भी हुआ कि कैसे लोग अपने माता पिता को अपने पास न रखकर वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। वहीं वृद्धाश्रम में उपस्थित लोगों को उनके द्वारा फल, मिठाई, बिस्किट पाकर काफी खुश देखा गया। इस दौरान संतोष गुप्ता के साथ उनकी पत्नी मोनिका गुप्ता, अंशु कुमारी, विनीता गुप्ता, अतुल गुप्ता, ऋषि गुप्ता, प्रशांत गुप्ता, अभिषेक गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। रोनियार वैश्व महासभा का राष्ट्रीय संगठन सह सचिव, गिरिडीह रोनियार वैश्व महासभा का कोषाध्यक्ष, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य। आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं वृद्धाश्रम में फल, मीठा, पाव रोटी, भुजिया ये वितरण किया। और मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि वृद्धाश्रम में जो भी आता है नहीं आना चाहिए। जो परिवार अपने लिए कमाता, अपने लिए खाता है, एक बूढ़ा बूढ़ी को खिलाने लायक नहीं है, ये अशोभनीय है। बूढ़ा बूढ़ी सिर्फ 2 रोटी के लिए किनारे रहता है, और वो रहने से क्या घर की सुरक्षा होती है, घर में बाल बच्चा का देख रेख होता है। कोई भी बच्चा अगर बाहर जाता है, टाइम पर नहीं आता है, तो जो बूढ़ा बूढ़ी वही पूछता है, बेटा क्यों लेट हुआ, क्यों लेट से आई, कहाँ गई थी। क्योंकि माँ बाप को अपना फुर्सत नहीं है, बाप तो अपने कमाने के चक्कर में चले जाते हैं, माँ भी अपना खाना पीना बनाने के लिए में लगी रहती है, लेकिन जो बुज़ुर्ग है वो ही सब चीज़ का देखभाल करते हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ सभी से कि बूढ़ा बूढ़ी को वृद्धाश्रम ना भेजें, घर में ही रखें, 2 रोटी खिलावें। वो आपका भला काम ही करेगा, बुरा नहीं करेगा।